जितने भी बच्चे 10th पास हो गए हैं, 12th पास हो गए हैं, ग्रेजुएशन में हैं, चाहे 10th 12th किसी भी क्लास में हैं और अभी से ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं पूरे जीरो से लेके एडवांस तक तैयारी कराने वाला हूँ। तो किस किस सब्जेक्ट का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा मैं बतलाता हूँ। मैथ इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, हिंदी भी इम्पॉर्टेंट है, रीजनिंग भी इम्पॉर्टेंट है और जीके जीएस भी इम्पॉर्टेंट है। अब जीके जीएस में क्या आता है, आपने जो भी 10th से पहले पढ़ा होगा वो सब एक अलग पोर्शन था, अब एक अलग स्टडी आपका होगा। जैसे जीएस में भी आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होता है, ऐसा जीके जो कभी नहीं बदलता है। जैसे कहीं का नेशनल पार्क हो गया, कहीं का जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें कभी नहीं बदलते हैं और ये सब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैथ में मैं मैथ स्पेशली मैथ पढ़ाने वाला हूं आपको और पूरे जीरो से स्टार्ट करूंगा, गिनती से शुरू करूंगा, जोड़ घटाव गुना भाग A to Z बतलाऊंगा। अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैथ में जोड़ घटाव गुना भाग तो उन्हें पहले से ही आता है, लेकिन एग्ज़ाम में कंपटीशन में आपको स्पीड अपना फास्ट करना होता है। मैं जानता हूं कि आप जोड़ लेते हो, घटा भी लेते हो, लेकिन आपको फास्ट जोड़ना होता है, क्योंकि आप नॉर्मल एग्जाम में 1 मिनट 2 मिनट में मल्टीप्लाई करते हो, जोड़ते हो किसी भी चीज़ को तो वहाँ पर चल जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 10 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तब आप उस कंपटीशन से कुछ अलग होगे, तब आपका जाके रैंक आएगा। तो चलिए मैं अभी शुरू करने वाला हूँ और मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा वो मैं सबसे पहले बतला देता हूँ। मैथ में हम लोगों को इतना चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है सिंप्लीकेशन, सेकेंड है फार्मूला रिलेटेड टू सीरीज, तीसरा चैप्टर है नंबर सिस्टम, चौथा है एवरेज, पांचवा HCF एंड LCM। इसी तरह पूरा टोटल चैप्टर है हम लोग का 18। लास्ट चैप्टर है मेंसुरेशन। 18 चैप्टर हम लोग को पूरा कंप्लीट पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक्स क्लास कराऊंगा जिसमें आपको कैलकुलेशन को मैं सही करूंगा। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में मैं फिर आपको बेसिक्स जो इसके क्वेश्चंस है वो मैं करवाऊंगा। उसके बाद मैं उससे थोड़ा और एडवांस जाऊंगा और पूरा एडवांस आपको कराऊंगा। उसके बाद आपका मैथ प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और साथ में मैं आपको कुछ टेस्ट भी दूंगा। उस टेस्ट को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और घर पे रिवीजन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सब जितना दिखता है आपको, जैसे बहुत सारे आप बच्चों को देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनसे नहीं निकल रहा है क्योंकि वो सही तरीके से काम ही नहीं करते हैं, अपना पूरा पढ़ाई करते ही नहीं है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मैं आपको इतना चैप्टर बता दिया हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और अपने पास सेव कर सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सभी बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं आज का क्लास आपको शुरू करता हूँ, बेसिक्स क्लास। तो बेसिक मैथ्स का हम लोग का क्लास अब स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि गिनती जीरो से लिखना हम लोग शुरू करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, लेकिन ये गलत है। गिनती हम लोग का स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती स्टार्ट होता है। कोई भी चीज़ जब आप गिनते हैं, जैसे आपके घर पे शादी फंक्शन में आपके घर चेयर आता होगा, कुर्सी आता होगा, तो आपको गिनने के लिए बोला जाता होगा। तो कहाँ से आप गिनना स्टार्ट करते हैं? 1 से। कोई किताब आप गिनते हैं, कहाँ से गिनते हैं? 1 से। कोई भी वस्तु, कोई भी सामान आप गिनना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं हम लोग, इसीलिए गिनती 1 से स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को गिनती आता होगा। चलिए मैं आपको अब जोड़ना सिखाता हूँ, कैसे फास्ट जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे आपको तरीका बताऊँगा, बस आपको उसको सीखते चलना है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले बोर्ड पर। जैसे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिख दिया, 2 3 4 5 9 8 7 9 8 9। अब इसको जोड़ना है, हम लोग इसको जोड़ेंगे। 9 9 कितना होता है? 18। 18 का 8 और हम लोग हासिल लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1। फिर हम लोग इसको जोड़ते हैं, 8 5 कितना होता है? तो देखिए ये जो हासिल हमने यहाँ पर लिखा 8 5 हम लोग जोड़ेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे। उससे पहले जैसे यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करते हैं, 8 5 होगा 13, उसके बाद हासिल जोड़ के यहाँ पर 14 का 4 लिखेंगे और हासिल 1 लेंगे। उसी तरह हम लोग इसको भी जोड़ते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें का जो हासिल है वो पहले ही इसमें जोड़ देना है। जैसे 9 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10,
10 और 4 14 का 4 हो जाएगा। फिर हमारा हासिल बचा 1, उस 1 को हम लोग इसमें जोड़ देंगे 7 में, 7 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, या 8 को फिर 3 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 11 का 1 लिख देंगे। फिर एक हासिल बचेगा उसको इसमें जोड़ देंगे 9 में, 9 8 में 1 जोड़ दिए हासिल, ये 9 हो गया, 9 और 2 हो जाएगा 11। ऐसे हम लोग को ऐड करना है। देखिए हासिल यहाँ पर जैसे मैंने जोड़ा 9 और 9 और 18 का 8 हुआ, 1 बचा, 8 5 13 और उसमें 1 हासिल जोड़ रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम में क्या होता है, जल्दी जल्दी हम लोग को जोड़ना रहता है, वहाँ पर हासिल हम लोग का गड़बड़ा जाता है, भूल जाते हैं कि क्या हासिल था, जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं। इसीलिए हासिल यहाँ पर पहले ही जोड़ना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन देकर आपको फिर से एक बार बतलाता हूँ। तो दूसरा हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर फिर से, 2 8 9 8 7 5 4 3, 2 8 8 7 6 9 4 3। अब इसको जोड़ना है, 3 और 3 6, 4 और 4 8, 9 5 14 का 4, हाथ में बचा 1, 1 इसमें जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 और 7 14 का 4, हाथ में बचा 1, उस हासिल को इसमें जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 और 8 16 का 6, हासिल 1, 1 को इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 8 में 1 9, 9 9 18 का 8, हासिल 1, 8 को एक हासिल को 8 में जोड़ देंगे हो जाएगा 9, 9 8 17, 17 का 7, हासिल 1, 1 को 2 में जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 2 5। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए आपको अब प्रैक्टिस कैसे करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दूंगा, वीडियो को आपको पॉज कर लेना है, क्वेश्चन को कॉपी पर सॉल्व कर लेना है। फिर जब मैं यहाँ पर उस चीज़ को जोड़ूंगा तो यहाँ से आपको मिला लेना है कि आप सही जोड़ रहे हैं कि नहीं। इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। एक बार आप जोड़ेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा, मैं बताऊंगा रिवाइज हो जाएगा और आपका क्वेश्चन चेक भी हो जाएगा। मैं अब दूसरा क्वेश्चन देता हूं। यहाँ पर मैंने अभी बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिया है, वीडियो को रोक कर आप लोग अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिए और मैं इसको बनाऊंगा, उसके बाद फिर वीडियो चालू करके आप लोग मिला लीजिएगा। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ फास्ट ऐड करने का। जैसे यहाँ पर 9 और 7 होता है, तो 9 और 7 ऐड करने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, हाथ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 9 को हम लोग 10 समझेंगे, 10 और 7 17 होता है। यहाँ पर मैंने 1 जोड़ा था 10 बनाने के लिए, तो यहाँ पर 1 कम कर देंगे, 9 और 7 16 हो जाएगा। इसका जो कैरी है हासिल है 1, हम लोग 3 में जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 8 और 4 12 होता है, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 1 को फिर 2 में जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 9 और 3 12 होता है, 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 1 को 4 में जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 होगा, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 का 4 हासिल 1, उस 1 हासिल को 7 में जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 1 को 8 में जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 और 7, फिर यहाँ पर जैसे 9 7 था यहाँ पर 9 और 7 हो गया, तो 9 को 10 समझ लेंगे, 10 और 7 17 और 1 कम कर देंगे, 16 का 6 हो जाएगा, फिर हासिल 1, 1 को इसमें जोड़ देंगे 9 में 10 हो जाएगा, 10 और 8 18। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 और 2 7, 8 और 7, यहाँ पर हम लोग 7 को 8 समझ लेंगे, 8 और 8 16 होता है और 1 कम कर देंगे, 15 का 5 हासिल 1, 2 में जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 2 5, 8 2 10 का 0, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 5 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 9 और 5 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 8 और 7, 7 को हम लोग 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, फिर 1 जोड़ देंगे इसमें, 8 में 9 हो जाएगा, 9 7 9 और 7 हम लोग जोड़ेंगे, देखिए 10, 9 को 10 समझ लेंगे,
10 और 7 17 और 1 कम कर देंगे, 16 का 6 हासिल 1, 1 को इसमें जोड़ देंगे, 1 में 2 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 7 और 6 8 6 14 होता है, 7 6 13 होगा, 13 का 3 हासिल 1, 1 को इसमें जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 1 हासिल को 4 में जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 को 9 में जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा, 10 और 8 18। यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 8 और 9 2 1 3 7 3 10 का 0, 1 इसमें कैरी कर देंगे 7 7 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हाथ में 1, 5 2 7 सॉरी इसमें 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 का 1 हाथ में हासिल 1, 1 को 4 में जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 को 2 में जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा, 5 3 8। क्या सभी बच्चे का सही है? अगर सही है तो कमेंट में जाके आप लोग कीजिए कि हाँ सही है। तो आज का बेसिक क्लास हम लोग इतना ही करेंगे, फिर कल से स्टार्ट करेंगे दूसरा क्लास। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है नेक्स्ट रैंक विथ राहुल। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।